नमस्कार दोस्तों, इस चैनल का नाम है यूनिक लर्न यूपी 45। हम इस चैनल पर एजुकेशनल एग्ज़ाम और गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड कंटेंट देखते हैं, जिसमें हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट का सिलेबस इतिहास का है उसे कवर कर रहे हैं। सिंधु सभ्यता से स्टार्ट किया था, बट 2 टॉपिक और बचे हैं इतिहास के। आज ये जो है इसका लास्ट में से पहला क्या है, इसका ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पर हमने इसका जो है बेसिक स्ट्रक्चर देख लिया है। अब हम जो देखने जा रहे हैं इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन बनते हैं, यानी इसके बारे में हमने पढ़ लिया बेसिक तरीके से, एडवांस तरीके से नहीं, एडवांस बहुत लंबा है, ताकि हमारा जो है बेस क्लियर हो जाए। इसके बाद जो हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं उसको हम फटाफट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन अपना पहला है, 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ? मेरठ में। 1857 विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया? बहादुर शाह जफर ने। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस युद्ध में शहीद हुई? ग्वालियर युद्ध। कब? 1858 में। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किससे लागू की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा क्या बदलाव किया गया? क्या बदला गया? कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया, भारत ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गया। तात्या टोपे किसके प्रसिद्ध सहयोगी थे? नाना साहेब के। अगला क्वेश्चन, विद्रोह के दौरान भारत में नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह ने। क्वेश्चन नंबर अगला, 1857 क्रांति में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? वीर सावरकर ने। 1857 के विद्रोह का मुख्य सैन्य कारण क्या था? चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग। ये 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ज़्यादा नहीं है। हमारा जो ये टॉपिक यहीं पे खत्म हो जाएगा। निष्कर्ष थोड़ा देख लेते हैं क्या है। देखिए 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भारत की आज़ादी की नींव का पहला पत्थर था। यद्यपि यह आंदोलन असफल रहा, लेकिन इसने भारत की जनता को एकजुट किया और आगे चलकर एक संगठित राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई, जो अंततः 1947 में आज़ादी लेकर आज तक चली रहा है। तो आशा बढ़िया से आपको समझ में आया होगा। पसंद है तो घंटे बटन दबा के सब्सक्राइब करें, साथ में शेयर करें। इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं हम अगले टॉपिक वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। आपका दिन शुभ हो। घंटी का बटन दबा के सब्सक्राइब कर लें, इससे मनोरंजन कंटेंट आते रहेंगे। और साथ में शेयर करें, आपको शेयर करने से काफ़ी लोगों को सीख मिलेगी। शायद उनका जो है ठीक ठाक गवर्नमेंट एग्जाम में कोई अगर क्वेश्चन बनता है इससे, तो वह पास हो जाएंगे। तो वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों, इस चैनल का नाम है यूनिक लर्न यूपी 45। इस चैनल पर हम जो है एजुकेशन और गवर्नमेंट एजुकेशन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट कंटेंट देखते हैं, जिससे आपको जो है आसानी से, चाहे आप एजुकेशनल एग्ज़ाम दें या गवर्नमेंट एग्ज़ाम दें, उससे जुड़े हुए कोई भी सवाल जवाब आए तो आप बढ़िया से उसको हल कर सकें। हम जो है यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 का जो टेस्ट पेपर आने वाला है, प्लस साथ में जो सरकारी एग्ज़ाम जो भी आएंगे, अगर हिस्ट्री से कोई भी टॉपिक आता है आपका, सिंधु सभ्यता से लेके ब्रिटिश साम्राज्य तक, इसके बीच में हमने जो है काफ़ी जो टॉपिक कवर किए, लगभग उसके नाम बताऊंगा तो वीडियो लंबे हो जाएंगे। बट आप जो है देखना चाहें तो घंटे का बटन दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे, तो आपको इसी चैनल पर सिंधु सभ्यता से लेके आपका ब्रिटिश शासन तक कब से कब तक शुरू हुआ, पहले हम कैसे पढ़ते हैं, पहले हम बेसिक देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर कंटेंट क्या है ना, बेसिक जो है इसका स्ट्रक्चर क्या है। इसके बाद जो है हम देखते हैं कितने क्वेश्चन इससे रिलेटेड बनते हैं, ताकि हमारा जो है जो क्वेश्चन आए हैं वही नहीं, अगर हमारे जो है पर टॉपिक हमारे कवर हो जाते हैं तो कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आते हैं तो बढ़िया से कवर हो सके। मेरे ख्याल से कि अगर हमें किसी भी टॉपिक का विस्तृत ज्ञान हो तो उससे रिलेटेड कितना भी क्वेश्चन बने हम उसे हल कर सकते हैं। तो फिर भी हमने कोशिश किया है कि 40 से 50 के आसपास जो भी क्वेश्चन बनते हैं गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड, उसको हमने इसमें लिया है, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम खाली देखेंगे जो है ब्रिटिश क्वेश्चन है अपना। हमने इसके पहले क्या देखा? मराठा साम्राज्य। इसके बाद अब जो दूसरा आ रहा है जो ब्रिटिश राज का अभ्युदय
एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, यानी अंग्रेजों के भारत में राज्य की शुरुआत और उनको हटाने के लिए जो पहला स्वतंत्रता संग्राम किया गया था उसके बारे में विस्तार में पढ़ लेते हैं फटाफट। ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में आसान शब्दों में विस्तृत जानकारी दी गई है। साथ में अंत में इससे जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भी शामिल हैं जो सरकारी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए फटाफट देखते हैं। ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं स्वतंत्रता संग्राम 1857। भारत में ब्रिटिश शासन का प्रारंभ। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी, जब हम जो है पढ़ेंगे राजनीति पॉलिटी, जो हमारे पास जो है एक मोटी सी बुक है इंडियन पॉलिटी की, उसमें दिया हुआ है अंग्रेजों का शासन 1600 ईसा पूर्व। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या था, व्यापार के माध्यम से, जैसे महारानी विक्टोरिया राष्ट्रपति थी, ये सब जो है उसमें दिया हुआ है, उसका जो है स्टार्टिंग और एंडिंग। तो हम इसको फटाफट कवर कर लेते हैं। 1600 ईस्वी शुरू हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम व्यापार के उद्देश्य से ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार की अनुमति दी। यह एक निजी कंपनी थी जिसे एशिया में व्यापार करने का विशेष अधिकार मिला। भारत में आगमन। अंग्रेज भारत में आए कैसे थे? 1608 ईस्वी में पहली बार सूरत गुजरात में अंग्रेजों ने अपने पहले कारखानों की स्थापना की। देख क्वेश्चन यहीं से बनना शुरू हो जाता। 1608 ईस्वी में पहली बार जो है सूरत गुजरात में पहले कारखाने की स्थापना की गई। धीरे धीरे अंग्रेजों ने बंगाल, मद्रास और बम्बई में अपने व्यापारिक ठिकाने बनाए। क्यों? क्योंकि यह जो है जब आए थे समुद्री मार्ग से, तो जो वहाँ का बंदरगाह पड़ता है मुंबई का, उसके आसपास इन्होंने स्टार्टिंग करी थी। तो हम पढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन अपने आप जो है बनते जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता की ओर, हमने इसमें विस्तार में नहीं बेसिक लिया हुआ है ताकि जो है हमारा टॉपिक बहुत लंबा ना खींचे, नहीं तो किताब पढ़ेंगे तो बहुत लंबी जाती है ये। भारत में कई यूरोपीय शक्तियाँ फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली भी व्यापार कर रही थी, लेकिन 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 की बक्सर की लड़ाई के बाद अंग्रेजों को बंगाल में राजनीतिक शक्ति मिल गई। बंगाल में इनको राजनीतिक शक्ति मिल गई। अगला जो है आपका, ये किताब से नहीं है, मैंने रिसर्च करके, ये मेरा ब्लॉगर का जो है अपना एक पेज है जिस पे मैं जो है इसको राइटिंग में लिखता हूँ, रिसर्च कंटेंट काफ़ी जगह से। इसके बाद इसको इकट्ठा करके फिर आपको बताता हूँ, जिससे कि आपका जो है बेसिक और एडवांस स्ट्रक्चर क्लियर हो जाए। हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे 1 बाय 1, उसको हम देखेंगे। पहले वीडियो हमने उसको सिलेबस कवर किया था, है ना, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। अभी हम जो है हिस्ट्री का टॉपिक आज या कल में ख़त्म हो जाएगा। प्लासी की लड़ाई 1757 लड़ी गई अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच। अंग्रेजों ने नवाब को हराया क्योंकि मीर जाफर ने विश्वासघात किया। इससे अंग्रेजों को बंगाल का नियंत्रण मिला। बक्सर की लड़ाई 1764 लड़ी गई अंग्रेजों vs मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब मीर कासिम। परिणाम अंग्रेजों की जीत। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार, राजस्व वसूली का अधिकार मिल गया। ब्रिटिश नीति, फूट डालो और राज करो। भारतीय रियासतों में फूट डालकर अंग्रेजों ने सत्ता स्थापित किया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, झांसी, सतार आदि की रियासतों पर उत्तराधिकारी नहीं हुआ तो कंपनी ने कब्जा कर लिया। ब्रिटिश शासन की नीतियां, आर्थिक शोषण। ब्रिटिशों ने भारत से कच्चा माल ले जाकर इंग्लैंड माल बनाकर बेचा। भारत का कुटीर उद्योग नष्ट हो गया। किसानों से भारी कर वसूली गए। सामाजिक और धार्मिक हस्तक्षेप। अंग्रेजों ने सती प्रथा, बाल विवाह,
जैसी कुप्रथाओं को समाप्त करने की कोशिश की। लेकिन उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार भी शुरू कर दिया, जिससे भारतीयों को लगा कि उनकी संस्कृति खतरे में है। राजनीतिक हस्तक्षेप। ब्रिटिशों ने भारतीय रियासतों को एक एक कर कब्जा करना शुरू कर दिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अवध के नवाब वाजिद अली शाह को सत्ता से हटा दिया गया। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। कारण राजनीतिक कारण। अंग्रेजों द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति अपनाना। भारतीय राजाओं को सत्ता से हटाना। आर्थिक कारण। कृषि संकट, भारी कर और उद्योग धंधों की बर्बादी। सामाजिक कारण। अंग्रेजों द्वारा भारतीय धर्म, संस्कृति, परंपरा में हस्तक्षेप, जाति व्यवस्था में दरार डालने की कोशिश। सैन्य कारण। भारतीय सिपाहियों को भेदभाव झेलना पड़ता था। कम वेतन, पदोन्नति में भेदभाव। कारतूस विवाद। गाय और सूअर की चर्बी वाले कारतूस को मुंह से काटने का आदेश। विद्रोह की शुरुआत। मेरठ से विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857। 85 सिपाहियों ने चर्बी वाले कारतूस से इनकार कर दिया। उन्हें सजा दी गई, जिससे मेरठ में विद्रोह भड़क गया। विद्रोह मेरठ से दिल्ली पहुंचा। दिल्ली में बहादुर शाह जफर ने नेतृत्व सौंपा गया। विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित किया। जल्द ही विद्रोह पूरे उत्तर और मध्य भारत में फैल गया। विद्रोह के प्रमुख केंद्र और नेता। दिल्ली बहादुर शाह जफर, कानपुर नाना साहेब तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बरेली खान बहादुर खान, फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला, बिहार कुंवर सिंह, अवध लखनऊ बेगम हजरत महल। विद्रोह की असफलता के कारण। नेतृत्व का अभाव, कोई केंद्रीय नेतृत्व नहीं था। आधुनिक हथियारों की कमी। ब्रिटिश सेना अधिक संगठित और प्रशिक्षित थे। रियासतों का समर्थन नहीं मिला। पंजाब, हैदराबाद जैसे राज्यों ने साथ रहे। पंजाब, हैदराबाद जैसे राज्य अंग्रेजों के साथ रहे। संप्रेषण प्रणाली। अंग्रेजों की संरक्षा प्रणाली बेहतर थी। भ्रांतियां और भय। कई भारतीय वर्ग अंग्रेजों के पक्ष में खड़े रहे। 1857 विद्रोह के परिणाम। शासन का हस्तांतरण। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। अब भारत ब्रिटिश सम्राट के अधीन आ गया। भारत का शासन अधिनियम 1858। ब्रिटेन की संसद ने भारत को सीधे शासन लिया। भारत सचिव और वायसराय की नियुक्ति हुई। बहादुर शाह जफर को रंगून निर्वासित कर दिया गया। मुगल शासन का अंतिम अंत हो गया। भारतीय सेना का पुनर्गठन। सेना में अधिक अंग्रेज सैनिकों की भर्ती की गई। भारतीय सिपाहियों को तोड़ा गया और नियंत्रण बढ़ाया गया। 1857 का विद्रोह क्रांति या विद्रोह। भारतीय दृष्टिकोण। इसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। बीडी या राष्ट्रवादी चेतना का बीज था। उन्होंने केवल सिपाही विद्रोह कहा। थोड़ा लंबा टॉपिक बन रहा है।
1857 क्रांति में ऐतिहासिक महत्ता या स्वतंत्रता की पहली प्रेरणा बनी। इसके बाद भारतीयों में राष्ट्रीय भावना बढ़ी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव पड़ी। यहाँ तक जो है हमारा यह इसका बेसिक जो स्ट्रक्चर था, किसके बारे में, ब्रिटिश राज अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्र संग्राम का। प्रथम स्वतंत्र संग्राम 1857 में हुआ था। किस लिए हुआ था? सुअर और गाय के चर्बियाँ जो कारतूस में लगे हुए थे दांतों से खींचने के लिए, मेरठ से शुरुआत हुई थी। तो आपको समझ में बढ़िया से आया होगा यह स्ट्रक्चर। पसंद है तो घंटी बटन दबा के सब्सक्राइब करें, साथ में शेयर करें, आपके साथ काफ़ी लोगों को सीख मिलेगी। और इसमें इससे जो है खाली आपका यूपी ट्रिपल एस की पैट ही नहीं, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम से क्वेश्चन बनता है तो आप उसे हल कर सकते हैं। अच्छा बढ़िया सबको समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अब जो क्वेश्चन बनते हैं उससे है ना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। चैनल को सपोर्ट करें और अपना बढ़िया से देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में।